हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा एवरेज का है डे नंबर 14। तो चलिए करते हैं इस बार डे नंबर 14। बड़ा ज़बरदस्त है और लगभग एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो चलिए फ्री माइंड होकर बैठिए और करते हैं डे नंबर 14 की स्टार्टिंग और शुरुआत। ओके बेटा, आइए देखिए बेटा जी, इस डे का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये डे किसके ऊपर डिपेंड है, पहले तो ये बात समझिए। जब किसी एक व्यक्ति को किसी समूह से बाहर निकाल दिया जाए और इसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए, इसे बोलते प्रतिस्थापित करना, चेंज करना, आपस में बदलना। एक व्यक्ति गया, दूसरा आ गया। ऐसे पर्सन जब किसी एक व्यक्ति को बदला जाए या दो व्यक्तियों को बदला जाए या तीन व्यक्तियों को बदला जाए, तो ऐसे पर्सन जब एग्जाम में आए तो उसको एग्जाम में करने का तरीका क्या है, आइए पहले पर्सन को देखते हैं। 12 पहलवान के एक क्लब में से 90 केजी वाला, मान लीजिए ये एक क्लब है, मान लेते हैं क्लब है, इसमें से एक व्यक्ति को निकाला गया। 90 केजी वाला एक पहलवान क्लब छोड़कर चला गया। मान लीजिए जाने वाला है, ये है 90 केजी, क्लियर, चला गया और उसके स्थान पर एक नया पहलवान आ गया, वापस एक आ गया। आप सोच के देखो, एक आदमी चला गया, एक आदमी आ गया, तो कैंडिडेट तो 12 के 12 ही रहेंगे। अरे 12 में से एक गया तो 11 बच गए, फिर एक आ गया तो 12 के 12 कैंडिडेट रहे। कैंडिडेट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन ये जो गया और फिर आया, ऐसे करने से जिससे औसत वजन इतने केजी बढ़ गया, औसत बढ़ गया, तो जो भी औसत बढ़े या घटे उसको यहां पर लिख दो। यहां पर है औसत कितना, 0.75 केजी बढ़ा। याद रखना ये क्या हुआ, बढ़ा है। अब प्रश्न क्या पूछा उसने कि नए पहलवान का वजन क्या था, बस इतनी सी बात करनी है। और तरीका बताऊं, इस आने वाले नए पहलवान को मान लो अक्स, क्या मानोगे, अक्स। अब तरीका सुनिएगा, सबसे पहले लिखेंगे अक्स बराबर 90, अक्स बराबर 90, ध्यान से सुनेगा, अक्स बराबर 90, बढ़ा मतलब प्लस, और इन दोनों को गुणा कर दो, 12 को और 0.75 को, यानी कि 12 गुणा 0.75, क्लियर। तो अक्स का मान कितना आया, तो आप बोलोगे 12 पंजो 60 असल की 6, 12 के बाद 84, 84 और 6 90, सॉरी हाँ 84 6 90, 2 के बाद बोल गया तो 9 केजी, कितना बढ़ा, 9 केजी बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, जब ये 9 केजी बढ़ गया तो इसमें 9 जोड़ दो, तो अक्स का मान आएगा 99 केजी। यही इसका राइट आंसर होगा। खत्म कहानी। हर प्रश्न इसी प्रकार होगा, बस काम खत्म। जब ये प्रश्न कब होंगे, जब आपस में चेंजिंग होगी, चेंज होंगे। आज वो बताता हूं, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर दिया। मान लीजिए ये समूह है, इसमें से एक व्यक्ति को निकाला और एक को वापस ले लिया, तो कैंडिडेट को तो 45 के 45 रहे, निकलने वाला है 60 वर्ष का, तो आने वाले का मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन ऐसे करने से जो औसत है ना, औसत है वो क्या हुआ, 1/9 वर्ष क्या हो गया, कम, 1/9 क्या हो गया, कम हो गया, क्लियर। अब कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले लिख दो अक्स बराबर 60, कम का मतलब माइनस, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 45 गुणा 1/9, तो अक्स बराबर क्या होगा, 9 पंजू 45, 5 से कम 5 इसमें से घटा दो 55, यही इसका आंसर होगा, क्लियर। 55 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। और भी बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न में क्या दे रखा है, 10 शिक्षकों के एक समूह में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया और उसके स्थान पर 25 वर्षीय शिक्षक आ गया। मान लीजिए ये समूह था, इसमें टोटल थे 10 शिक्षक, एक शिक्षक निकल गया, ठीक है ना,
और एक नया शिक्षक आ गया, लेकिन इसने बोला कि इसके स्थान 25 वर्षीय शिक्षक आ गया, यानी कि आने वाले की आयु दे रखी इस बार कितनी है 25, इस बार आने वाले की दे रखी है, ठीक है ना। और जाने वाला सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु क्या थी, इसकी पूछी गई है, इसका दे रखा है, इसका पूछा गया है, और जिससे औसत आयु 3 कम हो गई। औसत क्या हुआ, औसत हो गया 3 कम हो गया। अब इस प्रश्न को करेंगे कैसे, तो आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लिखेंगे अक्स बराबर, तो गलत, क्यों, मैंने बोला था नीचे वाले लिखेंगे पहले, हर प्रश्न में मैंने यही तो अक्स माना था। इस बार यहां पर 25 आ गए, तो आपको क्या लिखना है, 25 बराबर, याद रखना 25 बराबर, बराबर में क्या लिखोगे अक्स, याद रखना नीचे वाली संख्या को आगे लिखना और ऊपर वाली संख्या को बाद में लिखना है, क्लियर। कम, कम का मतलब होता है माइनस, और इन दोनों को गुणा कर देंगे, 10 तिये 30, इधर माइनस का तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का, 30 इसमें जोड़ दो, अक्स का मान हो जाएगा 55, यही इसका आंसर है, क्लियर। इस तरह से प्रश्न में ध्यान रखना कि किसको आगे लेना और किसको पीछे लेना है, इसमें गड़बड़ मत कर देना, क्लियर। अब मैं आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, यह आज का इस डे का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है। पहले इस बात को समझिए कि मैं क्या करवा रहा हूं, ठीक है ना। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष का और 35 वर्ष के 2 पुरुषों को निकाल दिया जाता है। मान लीजिए इसमें 8 व्यक्ति है, इसमें से 2 व्यक्ति निकाले, इस बार कितने निकाले 2, एक है 25 का, एक है 35 का, क्लियर, 2 को निकाल दिया और 2 महिलाओं को शामिल कर लिया गया। ए लीजिए 2 महिलाओं को शामिल कर लिया, एक की मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y, 2 महिला हो गई। ऐसा करने से 2 महिलाओं को शामिल किया जाता है जिससे समिति की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। इससे क्या हुआ कि जो उसका औसत था ना, औसत वो 1.5 क्या हो गया बढ़ा, क्लियर। बाकी हमें वही काम करना जो हम करते आ रहे थे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई, क्योंकि यहां 2 कैंडिडेट है, तो आप लिखोगे x प्लस वाई बराबर, ध्यान से सुनिएगा, x प्लस वाई बराबर इन दोनों को भी जोड़ दो, तो 25 प्लस 35 60, ये लीजिए बढ़ा, बढ़ा मतलब प्लस, इन दोनों को गुणा कर दो, 15 × 120, तो 120 और एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो कितना बचेगा 12, यानी कि आप कह सकते हो दोनों महिलाओं का टोटल 72 आ गया, ये आ गया टोटल, यानी कि दोनों महिलाओं का टोटल 72 है। उसने पूछा पहला क्वेश्चन, दोनों महिलाओं का औसत आयु क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 72 में 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 72 2 लोगों का है, औसत पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 36 दूनी 72 आंसर, क्लियर, ये काम खत्म। अब आ जाओ नीचे, यदि दोनों में 4 वर्ष का अंतर हो, कितने वर्ष का अंतर हो 4 वर्ष का अंतर हो, और बड़ी महिला का पूछा है, तो अगर जो वीडियो मेरा कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, तो पिछली क्लासों में मैंने कहा था कि जब भी कभी किसी की आयु पूछे कि दोनों में 4 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है, और ये कहा जाए कि बड़ी महिला की आयु बताओ, तो बड़ी का मतलब हो गया इस 72 में कितने वर्ष का अंतर है 4 वर्ष का, जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर बड़ी का पूछे तो प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, और छोटी महिला का पूछता तो माइनस करके 2 से डिवाइड करते, क्लियर। तो यहां हो गया 76/2 यानी कि 38, यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ आपका ये डे नंबर भी आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब मेरे डे नंबर 14 शायद खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, लगभग अपना औसत का टॉपिक खत्म होने जा रहा है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बोलो कि एवरेज के पर्सन भी हाल ही के एग्जाम में बहुत पर्सन पूछ रहे हैं। आपकी जेएसएससी की एग्जाम हुई थी सीजीएल, उसमें भी पर्सन पूछा गया था, ठीक है ना। और भी पर्सन एग्जाम में आते रहते हैं, एमटीएस की एग्जाम है आपका ना, अभी सीएचएसएल का एग्जाम, सीजीएल के एग्जाम जो हुए हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछ जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से कीजिए, और बड़े शानदार तरीके से मैंने
हर एक वीडियो को मैं अलग अलग बना रहा हूं ताकि वो चीजें आपके दिमाग में, एक पॉइंट का एक वीडियो बना रहा हूं ताकि वो पॉइंट आपका हमेशा हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाए। ओके, और ये डे आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट में डालिए, और आगे मिलते एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।